उम्मीदवार थे और 87 में ये लड़की 87 के 87 उम्मीदवारों के साथ जुलाना की जनता के साथ धोखा करने के लिए उनका करवाना भी आता है। ऐसा आपका भाई बेटा उसको सपोर्ट करके 5 तारीख को चश्मे के निशान पर बटन दबा हम सब दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बंद करके जोरदार ताऊ देवीलाल अमर रहे, बहन मायावती जिंदाबाद, मान्यवर काशीराम जी अमर रहे कि जोरदार नारे लगनी चाहिए। ये अशरफगढ़ गांव है, किसान मजदूर का गांव है, खून पसीने की मेहनत करने वाले लोग हैं। कोई क्रांति की शुरुआत यहाँ से होने जा रही है। ताऊ देवीलाल अमर रहे। भाई इस जमीन से तो मैं बहुत कुछ ये सोचता हूँ, किसान का मेरे वर्ग की आवाज दिल्ली चंडीगढ़ सभी जगह पहुंचेगी। थोड़ा और जोरदार नारे लगाने। ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, मान्यवर काशीराम जी अमर रहे, मान्यवर काशीराम जी अमर रहे, किसान का मेरा वर्ग जिंदाबाद, मेहंदिया जी और टीम सारथी परिवार के जो सदस्य आप सब लोग यहाँ पहुंचे, उन सबको आपके भाई बेटे, आपके परिवार के सदस्य, डॉक्टर सुरेंद्र लाठर कमिश्नर की आप सबको हाथ जोड़ के राम राम और शीश झुकाकर आप सबको चरण स्पर्श। और बताओ, खेती बाड़ी ठीक चल रही है गांव में? खेती बाड़ी का काम ठीक चल रहा है? बालका की पढ़ाई लिखाई का, मेरे भाई बहनों का नौकरी नाकरी की क्या व्यवस्था है? किस किस के घर में रोजगार की जरूरत है? हाथ खड़े करके बताओ। पीने के पानी आपके बीच में, अपने परिवार के बीच में आप लोगों से वोट की अपील करने आया होगा, लेकिन मैं तो अपने परिवार के लोगों से, मेरे ताऊ ताई चाचा चाची युवा बहन साथियों से, अपने परिवार के सदस्यों से प्यार और आशीर्वाद मांगने आया हूं और आपका आदेश मांगने आया हूं, ताकि आपकी हकों की लड़ाई के लिए मैं और ज्यादा मेहनत कर पाऊं। क्योंकि आपके मेरे परिवार के लोगों से, आपके भाई बेटे 24 घंटे आपके बीच में रहने वाला, आपका अपना परिवार का सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को अपने परिवार से वोट मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार इतना समझदार है। वो समझता है कि जिस भाई बेटे ने 15 साल की और इतनी बड़ी सरकारी अधिकारी की नौकरी छोड़ के 15 साल की जो बाकी रहती थी, वो आपके लोगों की सेवा करने के लिए आया है, तो किसी पैसे के लालच में तो राजनीति में नहीं आया। पद मान प्रतिष्ठा पैसा तो वहां बहुत था। उन आप लोगों को बड़ी बात ही पता है कि आपका भाई बेटा डॉक्टर सुरेंद्र लाठर ने 670 युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था सरकारी नौकरी पर रहते हुए की है। और अब अपने जुलाना हल्के के 72 गाँव में 25,000 ऐसे मेरे भाई बहन है, ग्रामीण युवा, जिनको नौकरी की जरूरत है। तो ये भाई बेटा आपका उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करेगा। जिन बुजुर्गों की पेंशन ताऊ देवीलाल ने पौधा लगाया था, 100 रुपए से शुरुआत करी थी, उस पेंशन को 7500 रुपए करवाने का काम आपका भाई बेटा, आपका परिवार का सदस्य करेगा। तो मेरे को पता है, मेरे परिवार के लोग समझते हैं, और अब जुलाना की जनता ने, मेरे परिवार के लोगों ने, पूरे जुलाना हल्के के जितने मेरे बुजुर्ग हैं, सब ने एक मन बना लिया है कि भाई इस बार जुलाना की जनता पार्टीबाजी से ऊपर उठ के, जाति पाति से ऊपर उठ के, उनका भाई बेटा जो 24 घंटे उनके बीच में रहने वाला, उनके लिए, उनका परिवार का सदस्य, उन भाई बहनों के लिए जो रोजगार की व्यवस्था है, कोई रोजगार का साधन, उनके स्वरोजगार की व्यवस्था करने वाला, और किसानों की पेंशन 7500 करवाने की व्यवस्था करने वाला, किसान मेरे की हक की लड़ाई और पढ़ा लिखा और अपना सब कुछ छोड़ के जो आपके बीच में आया है। तो पूरा जुलाना की जनता ने मन बना लिया है 5 तारीख को 5
नंबर के निशान पे, चश्मे के निशान पे बटन दबा के पूरी मशीन ने टी टी करके भारी वोटों से उस मशीन को भरने का काम जुलाना किया। जुलाना का चुनाव कोई विधायक बनने का चुनाव, जुलाना का चुनाव एक तरफ जुलाना लड़ रही है, जितनी सम्मान की जुलाना की धरती के है, दूसरी तरफ दोनों पार्टियों ने ऐसे उम्मीदवार ला के आप पे थोपने का काम करा है। ना तो अपने 72 गांव के नाम जानते, ना उन आपकी समस्या जानते, ना समस्या का समाधान जानते। और मैं पिछले गांव में ऐसे बोल रहा था तो मेरा ताऊ पीछे से आवाज़ लगा रहा था, भाई सुरेंद्र रुक, सुन मेरी बात सुन। वो तो खुद ही समस्या बनकर जुलाना की जनता पे थोप दिए। भाई जिसको ना समस्या बेरा ना समाधान बेरा, तो खुद ही समस्या बनकर आप पे थोपने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा है। एक बड़ी पार्टी है जिसमें मैं भी था पहले, बीजेपी पार्टी है। उस पार्टी ने सोचा कि भाई उनका भाई बेटा जुलाना में तो एक गरीब किसान मजदूर का बेटा और एक पागल जुनूनी बेटा जो अपनी 15 साल की नौकरी छोड़ के लोगों की सेवा के लिए आ सकता है और पढ़ा लिखा है, 2 महीने में ही 10,000 लोगों के किसी की पर्ची पकड़ने वाला, उनके लिए अधिकारियों को फ़ोन करने वाला, उनके सामूहिक कामों के लिए उनका मान सम्मान रखने वाला। तो उन्होंने सोचा अगर गरीब किसान मजदूर के बेटे को टिकट दे दी, अगर ये बन गया तो हमारा से बड़ा नेता बन जाएगा, इसलिए मेरी टिकट काटने का काम कर। तो उस पार्टी ने तो जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उसी दिन अपनी हार मान ली और पलवल से एक बंदा ला के बिठा दिया। और वो पलवल सा उनका बंदा उम्मीदवार पलवल का रहने वाला और उनका कमल के फूल का निशान ले घूमा। बाकी सारे कार्यकर्ता वोटर तो कहते हैं कि भाई सुरेंद्र तू चिंता ना कर, ये आपका नुकसान नहीं हमारा नुकसान करा है। हमने बड़ी मुश्किल से 10 साल सरकार है, हमारा शोषण हुआ, बड़ी मुश्किल से हमें कोई एक ऐसा उम्मीदवार मिला था, हमारी सुनने वाला, हमारे काम करने वाला, हमारे अधिकारियों को फ़ोन करने वाला। आप चिंता ना करो, पार्टी के दबाव में, कोई रिश्तेदारी के दबाव में दिन रात फोटो चाहे हमारे कई हो, लेकिन 5 तारीख आएगी उस दिन भाई के 5वें नंबर पर चश्मे के निशान पर इतनी वोट डालने का काम करेंगे, आपको भी नहीं पता लगेगा इतनी वोट कहाँ से आ गई। और सैकड़ों कार्यकर्ता उस पार्टी के, बीजेपी के, दिन प्रतिदिन ज्वाइन करने लग रहे हैं। मैं गुलकनी में गया था, राजवीर पांचाल और उनके साथ 2 लोग और थे। इतनी दूर से रोते हुए आए, ऐसे चिपट गए कि भाई जो दुख हमने है ना, ये आपकी टिकट नहीं कटी, हमारा हक मारा है पार्टी ने, जुलाना की जनता का, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। इसलिए मैं दूसरे सिंधवी खेड़ा गाँव में गया, वहाँ सुखबीर शास्त्री पूरी टीम के साथ ज्वाइन करा है। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता लाइन में, करसोला से राजेंद्र शर्मा जी ने कांग्रेस छोड़ के ज्वाइन करा। पिछले गांव बरोड़े में बहुत सारे कार्यकर्ता, जवान युवा भाई बहनों ने कांग्रेस और बीजेपी पार्टी छोड़ के डॉक्टर सुरेंद्र लाठर का नहीं, जुलाना की जनता के हक की लड़ाई लड़ने वाला, अपने परिवार का सदस्य का समर्थन करने का काम पिछले गाँव में करा है। तो एक पार्टी तो अपना पहले हार मान चुकी है, दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसने 10 साल शासन रहा और 10 साल में हमारे युवाओं का रोजगार का हक छीन के रोहतक में देने का काम करा। और इस बार जो 86 उम्मीदवार थे और 87 में ये लड़की 87 के 87 उम्मीदवारों के साथ, जुलाना की जनता के साथ धोखा करने के लिए, उनका कैरियर को ख़त्म करने के लिए, ये भूपेंद्र हुड्डा और एक उनके उस लड़की के परिवार का सदस्य ने, दोनों ने मिलकर साजिश रची उस लड़की का कैरियर को ख़त्म करने के लिए। नहीं तो खेलों में और अच्छा कर सकती थी। तो जुलाना की जनता मन बना चुकी है कि उनको, उस लड़की को तो खेलों में उसका भविष्य बनाएंगे। और जो 86-87 कैंडिडेट है, जो राजनीति में युवा हमारे एरिया के भविष्य अपना सोच रहे थे, उस पौध को ख़त्म करने की साजिश जो पार्टी ने रची है, उसका जवाब सब लोग, अपने भाई बेटा, 24 घंटे आपके बीच में रहने वाला, आपका परिवार का सदस्य है और जिसने काम करना भी आता है और करवाना भी आता है, ऐसा आपका भाई बेटा, उसको सपोर्ट करके 5 तारीख को चश्मे के निशान पर बटन दबा के भारी मतों से जिताने का काम करेगा और उस पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगा कांग्रेस पार्टी को। उसको जुलाना की जनता बताएगी कि आपकी पार्टी लोगों से बनी है, कांग्रेस पार्टी लोगों से बनी है। लोग, जुलाना की जनता, हरियाणा के लोग आपकी कांग्रेस पार्टी से नहीं बने हुए, ये बताने का काम पूरी जुलाना की जनता करे। तो भाइयों, पूरी जुलाना की जनता ने अपना मन बना लिया है।
कि इस बार पार्टीबाजी से ऊपर उठ के, जाति पाति से ऊपर उठ के अपने 25,000 ग्रामीण युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए, जुड़ाने की जनता के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए, बुजुर्गों की पेंशन 7500 रुपये करवाने के लिए, किसान का मेरे वर्ग की हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, चौधरी देवीलाल और बहन मायावती की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, और जुलाना के क्षेत्र में सबसे पहला काम आपका भाई बेटा एक कॉमन किसान मजदूर भवन भी बनवाने का काम करेगा, ताकि आपकी सबकी समस्या उनको इकट्ठा बैठ के चर्चा कर सके और उनका समाधान करने के लिए बड़े बड़े नेताओं से वो काम करके आपके बीच में लाने का काम करेगा। आप सब लोगों ने हमेशा ही हर परिस्थिति में आपके भाई बेटे अपने परिवार के सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र लाठर के साथ हर परिस्थिति में आप खड़े रहे हो, तो मेरे को पूरी उम्मीद है आगे भी आप मेरा साथ समर्थन और सहयोग करोगे। इसके लिए आप सबका दोबारा से मैं बता रहा हूँ, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.